इजराइल का नेवातिम एयरबेस नेगेव में है। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इस बेस पर स्टिल्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात है। नेवातिम एयरबेस पर गिरती ईरान के मिसाइल की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। आप ये साफ देख सकते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कैसे टारगेट पर जा रही है। المطار دخل لا طال المطار ده نعم تحرك 200 المطار. يا رب الله يا هذا قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار يا ابويا المطار يا المطار دخل مطار. इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। बताया जा रहा है कि ये इजराइल का टेलनॉफ एयरबेस है। इसे टारगेट करके ईरान ने मिसाइल अटैक किया। टेलनॉफ एयरबेस को एयरफोर्स बेस 8 कहा जाता है। ये इजरायली एयरफोर्स का सबसे पुराना बेस है जो इजराइल के रेहोबोट के पास है। Foi. Vai ter sim? Quer? Oi. ईरान के इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मुफाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक में मुफाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मुफाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव के उत्तरी बाहरी इलाके में है। इसकी एक और तस्वीर सामने आई। तस्वीर में दिख रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मुफाद हेडक्वार्टर के पास गिरती हुई नजर आ रही है। نسيلا لو مامي يو نسيلا لو مامي يو نسيلا لو مامي يو इजराइल ने यह अटैक झेला। हालांकि उनके आयरन डोम ने उन्हें बचा लिया, लेकिन आपको बता दें ईरान ने इजराइल पर अटैक कहां किया, कितने मिसाइल दागे गए, वो आपको बता दूं। ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरल्लाह, इस्माइल हानी और नसरल्लाह के साथ बंकर में मारे गए IRGC कमांडर अब्बास निलफोरेशान की मौत का बदला लिया है। ईरान ने अपने इस अटैक में हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने इस मिसाइल की पहली बार उन्होंने चूंकि इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा यह है कि केवल इजराइल के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाकर अटैक किया। हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान के IRGC का कहना यह है कि उसने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। नेवातिम जिसमें F-35 विमान है, नेटजारिम जिसमें सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किए गए F-15 जेट शामिल हैं। इनके अलावा तेल अवीव के पास टेलनॉफ बेस, जिसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का हेडक्वार्टर, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वहां भी टारगेट किया गया, ऐसा उनका दावा है। हालांकि नुकसान कितना पहुंचा नहीं पहुंचा, ये इजराइल की ओर से पुष्ट सूचना आपके सामने होगी। अब मैं आपको हमले की एक और तस्वीर दिखाती हूं। जिस वक्त ईरान की मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी, वो CCTV कैमरे में कैप्चर हो गया।
हालांकि आप देखिए, इजराइल ये तो जानता ही है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और किसी भी वक्त ईरान की तरफ से उन पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में पूरे शहर में और खास तौर पर इस तरीके के इलाके जहां पर मिलिट्री एयरबेस है या मुसाद का हेडक्वार्टर है या जहां पर उनका अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब जगह बंकर बने हुए हैं और वो पहले से ही अपने सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स को टिक मार्क करके बैठे हैं। और इसलिए इस हमले में अगर यूं कहें कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो सकता था वो इस सुपरसोनिक मिसाइल के गिरने के बाद हुए ब्लास्ट की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि इजराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने दिया है। מה זה הדבר הפסיכי הזה?